भोर हो चुकी थी और दोनों गुरु शिष्य अपनी कुटिया की ओर लौट रहे थे। वातावरण अजीब से सुगंध से महक रहा था। आज भोर होते ही महाश्मशान में एक शव आ चुका था, जो कि एक अच्छा संकेत था। कारण जब तक महाश्मशान में शव नहीं आता, माता भोग ग्रहण नहीं करती। वो दोनों आगे बढ़े चले जा रहे थे और इधर अभी भी मंदिर से उल्लू और ढाक की ध्वनि वातावरण पवित्र कर रही थी। निस्संदेह ये आवाज माई की आरती की थी और ये होइचोई माता के दर्शन करने वाले भक्तों की। इतने में चलते हुए गुरुदेव। माता के ब्रह्मशिला का दर्शन कर मन उन्माद से भर उठा है। ये सुनते ही एकाएक बामा, ब्रह्मशिला अर्थात गुरुदेव अर्थात साक्षात आदिशक्ति महादेवी तारा की ऊर्जा पिंड, शिला के रूप में साक्षात परमेश्वरी की प्रचंड ऊर्जा के दर्शन। बामा, साक्षात मेरी माँ कहाँ है वो शिला बाबा? गुरुदेव, वो साधारण लोग नहीं देख सकते। तू उसे देखना चाहता है? बामा, हाँ बाबा, मैं देखना चाहता हूँ। मेरी माई की साक्षात ऊर्जा को मैं देखना चाहता हूँ। कहाँ है वो? गुरुदेव, अरे पगले, उसे कोई साधारण आंखों से नहीं देख सकता। उसमें ऐसी प्रचंड ऊर्जाएं है कि साधारण व्यक्ति उसे देख ले तो उसी स्थान पर पागल हो जाए। उसे केवल बड़े बड़े तांत्रिक या सन्यासी या साधक ही देख सकते हैं। सामान्य आंखें उसका तेज बर्दाश्त नहीं कर सकती और सामान्य जनों के लिए उसे देखना भी वर्जित है। तो मेरे प्यारे शिष्य, यदि ब्रह्मशिला के दर्शन करने हैं तो साधक बनना पड़ेगा। साधक अर्थात जिसने किसी सिद्धि को पाई हो। याद रहे, वो बुरी से बुरी, भयानक से भयानक और कामुक से कामुक परीक्षा लेगी, पर यदि तू सफल हुआ तो तू साधक और ब्रह्मशिला देखने योग्य, पर यदि विफल हुआ तो भयानक मृत्यु के योग्य। अब तू ही बता, क्या चाहता है तू? ये सुनते ही बामा की आंखें चमक उठी। मैं दूंगा परीक्षा, मैं बनूंगा साधक। फिर क्या माँ मुझे देखने देगी ब्रह्मशिला? फिर तो प्यार करेगी ना वो मुझे पागल कहते हैं, वो तो नहीं कहेगी ना। मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया है उसके लिए, वो मुझे अपनी गोद में सुलाएगी ना। न जाने क्यों आज गुरुदेव और अपनी आंखों को वश में ना रख पाए और ना बने रह पाए वो कठोर उसके सामने। उसके भक्ति और खिंचाव को देखकर उनकी आंखें बह निकली और वो भर्राई हुई आवाज में कह उठे, हाँ पुत्र, वो सब करेगी तेरे लिए, बस तू आज की रात विचलित मत होना। वो सब करेगी। उसका इतना सुनना ही था कि वो पुनः एक बच्चे की तरह मुस्कुरा दिया और खुशी से आगे की तरफ बढ़ गया। इधर गुरुदेव अभी भी पीछे खड़े एकटक उसे ही देख रहे थे। इतने में उनके मुंह से निकला, माई को पाने के लिए पागल हो चुका है वो। हे महामाया, इसका गुरु बना के तूने मुझे धन्य कर दिया है माँ। जय माँ तारा। उसके बाद का दृश्य, वो स्नान आदि संपन्न कर गहरी नींद में सो रहा था। आज वातावरण में पूजा सुगंध फैली हुई थी। उसे नींद में भी स्पष्ट लोगों की चहल पहल सुनाई दे रही थी। महाश्मशान में माता के स्वयंभू पादुपद यहाँ भी आज बलि चढ़ाई गई थी। नींद में ही उसके कानों में स्पष्ट आई थी उस खच्च से कटने की आवाज। दूसरे दिनों की अपेक्षा आज महाश्मशान में शाम तक अच्छी भली चहल पहल मची हुई थी। हो भी क्यों ना, आज कौशिकी अमावस जो थी, आज के दिन ही तो माई का अवतरण तारा स्वरूप में हुआ था, जिस स्वरूप में उन्होंने भयानक 2 राक्षसों का वध किया था। कारण उन राक्षसों को वरदान था कि वो ऐसे किसी भी स्त्री के हाथों समाप्त नहीं होंगे जिसने प्रसव द्वारा जन्म लिया हो।
पौराणिक मान्यता अनुसार सती अवतार में दहन से मृत्यु के कारण दूसरे जन्म में भी माई के शरीर में उस दहन का कालापन रह गया था, जिस कारण कई बार उनके पति देवादिदेव उन्हें प्रेम से कालिका बोलकर संबोधित करते थे। पर यही संबोधन जब एक बार उन्होंने अपने गणों और देवों के सामने किया तो महादेवी को बहुत बुरा लगा और तभी उन्होंने एक नदी में कई दिनों तक कठोर तप किया तथा अपने शरीर का सारा कालापन धोकर बहा दिया और अपने पति के पास वापस लौट गई। पर आखिर वो कालापन भी तो स्वयं महारुद्राणी भगवती का ही अंश था और उस कालेपन से एक बेहद सुंदर महाशक्ति के अंश ने आकार लिया। वो महाशक्ति कोई और नहीं, स्वयं दूसरी महाविद्या नील सरस्वती महाउग्रा भगवती तारा थी, अर्थात काले कुश से जन्मी कौशिकी। देवी तारा को कौशिकी के नाम से भी जाना जाता है और इसीलिए इस दिन को कौशिकी अमावस के नाम से जाना जाता है। वो तारा जिसने उन राक्षसों के वध के लिए बिना प्रसव के ही जन्म लिया था। वो तारा जिसने हलाहल पीने के बाद उसके असर से मृत्यु तुल्य छटपटाते महारुद्र का तारण कर विष उनके गले में ही रोक दिया था तथा अपना दुग्ध रूप में अमृत पान कराकर स्वयं दुनिया में जिसे संहार स्वामी शिव कहा जाता है उस परमेश्वर का तक तारण किया था। इसी कारण माई के इस स्वरूप को तारिणी भी कहा जाता है। तारिणी अर्थात तारा, और इनके शिव तारकेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। खैर, इस समय बामा गहरी नींद में सो रहा था। अब महाशमशान में चहल पहल पहले की अपेक्षा बिल्कुल ना के बराबर हो गई थी। अरे अमावस को तो आज के समय में भी लोग महाशमशान जाने से डरते हैं, तो उस जमाने में तो क्या ही कहने। और अगर अमावस भी सामान्य नहीं स्वयं कौशिकी अमावस हो। इधर नींद में होते हुए भी निरंतर उसके कानों में अजीब अजीब से तंत्र मंत्र की आवाजें आ रही थी। इस समय का वीरभूम उस जमाने में चंडीपुर नाम से जाना जाता था, कारण ये पूरी दुनिया में इकलौता स्थान है जहां एक साथ 5 शक्तिपीठ पाए जाते हैं और तारापीठ को तो आरंभ से ही सिद्ध पीठ माना जाता है। यहाँ कई साधकों ने सिद्धियां पाई हैं। इसीलिए कौशिकी अमावस की रात कई तांत्रिक कपालिक साधक दूर दूर से तारापीठ पहुंच जाते हैं। आज के दिन महाशमशान में साधना करने से सिद्धि लाभ की आशंका 100 गुनी बढ़ जाती है। पर हाँ, इस दिन महाशमशान में पैर रखने का कलेजा हर किसी के पास नहीं होता। यहाँ रात को स्वयं तंत्र स्वामिनी विचरती है और मृत्यु तांडव करती है। इधर सोते हुए उसके कानों में निरंतर कुछ भयानक आवाजें तो कभी डरावनी डरावनी मंत्र ध्वनि गूंज रही थी, और उधर कल रात के दृश्यों के बाद वह पूर्ण रूप से निस्तेज हो गया था, इसलिए गहरी नींद सो रहा था। रात्रि हो चली थी। ये शायद रात के बस शुरुआती दौर ही था कि इतने में अचानक उसे महाशमशान में किसी स्त्री के पैरों की पायल की झनकार सुनाई दी। वो अभी भी निढाल पड़ा हुआ था और इधर वो आवाज और समीप आती जा रही थी। उसे सुनकर स्पष्ट ऐसा लग रहा था जैसे कोई चलकर उसकी ही तरफ आ रही हो। उस आवाज से बामा नींद में भी बुरी तरह से कसमसा रहा था। उसके माथे से ठंडा पसीना बह निकला था। इतने में उसको लगा जैसे कोई ठीक उसके सर के पास आकर खड़ा हो गया। नींद में भी उसे लग रहा था कि ये उसका गुरु हो ही नहीं सकता, कारण उसके होने का एहसास बिल्कुल अलग था। पर इसके बाद जो उसे अनुभव हुआ उससे भय के मारे उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। सांसें धौंकनी की तरह चलने लगी, रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस होने लगी, और तभी उसे सुनाई दी एक पुकार, बामा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो उदय, विशेष, सीमा मैम, माहिर, स्टाइलिश, दीपक जी, आप सबको पिछले वीडियो में इतना अच्छा कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों,
अब हम कौशिकी अमावस तक पहुंच गए हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं दिल से तारा साधना के बारे में कुछ लिखना चाहती थी। दिमाग में जब मैंने तारा साधना के बारे में सोचा तो सबसे पहला नाम जो मेरे दिमाग में आया वो था बामा कृपा। तो मैंने अपने थोड़े बहुत तारा साधना के बारे में जो नॉलेज थी मुझे, और बामा कृपा बाबा के बारे में भी उन्होंने सिद्धि पाई थी माँ तारा की, तो थोड़ा थोड़ा अपने कल्पना को मिक्स करके वो स्टोरी रेडी की है। बट मेरा तहे दिल से इच्छा ये थी कि मैं जिन लोगों को भी अभी तक तारापीठ के बारे में या इतने बड़े युग पुरुष बाबा बामा कृपा के बारे में पता नहीं था, उन्हें बस मैं नॉलेज देना चाहती थी कि हाँ ये लोग हैं और इन लोगों ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। और कुछ ऐसा भी था जो तारापीठ के रहस्य और उसके महाश्मशान के बारे में क्यों वो इतना प्रसिद्ध है, ये भी मैं लोगों को बताना चाहती थी, इसलिए मैंने ये स्टोरी लिखी है। तो आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि कोई भी किसी चीज़ को गलत तरीके से ना ले, और अब तक आपने स्टोरी देख ली है तो प्लीज़ उसको लाइक और कमेंट करके जाइए, दोस्तों को शेयर करिए, और ज़्यादातर जो भी वीडियो देख रहा है उसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और रहा, मैं और एक तंत्र कथा लिख रही हूँ स्टोरी वर्ल्ड पे सेम टाइम पे। अगर आप चाहे तो भैरवी साधना के बारे में पढ़ सकते हैं, वो मैंने बहुत अच्छे से लिखा है और वो अभी भी ओपन चल रही है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर अगर आप भैरवी साधना के बारे में पढ़ना चाहते हैं और कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वहाँ पर जाकर विजिट ज़रूर करिए। तो चलिए अब हम अगले हफ्ते मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेरे साथ प्लीज़ बने रहिए। बाय बाय। जय माता तारा।